गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BRT यूट्यूब चैनल। MBA सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज इंडिविजुअल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये आपकी यूनिट 2 है जो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। एंड द सब्जेक्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। आपसे पहले यूनिट 1 को हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कंटेंट्स में आपको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई इशू है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पॉइंट टू पॉइंट, लेक्चर टू लेक्चर उन्हें मेंशन कर सकते हैं, जिससे अकॉर्डिंगली हम उनको सॉल्व कर सकें। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2, जो बेसिकली कंज्यूमर के ऊपर ही टोटली डिपेंड है एज एन इंडिविजुअल एंड इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। एक कंज्यूमर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में हम उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इसका यूनिट 2 का सबसे पहला जो टॉपिक है कंज्यूमर परसेप्शन है। कंज्यूमर परसेप्शन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर्स की परसेप्शन को या किसी भी इंडिविजुअल के परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं, तो वो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चलें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं, कंटेंट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो जैसा मैंने बताया कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। अटेंडेंस मार्क करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुनें। कंटेंट तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को कंप्लीटली देखें, ठीक है। चलिए तो आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया यूनिट 2 हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल और एज इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अलग अलग टॉपिक्स हैं। और जो पहला टॉपिक है वो बहुत शॉर्ट, सिंपल, फैमिलियर टॉपिक है जिसको मैं लेकर आई हूँ और उसकी डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड द टॉपिक इज कंज्यूमर परसेप्शन। बच्चों, उसको आप आसानी से तब समझ पाएंगे जब आप अपने आप को एज ए कंज्यूमर रख के सोचेंगे। परसेप्शन हमने ओबी में, आप लोगों ने HR कॉन्सेप्ट्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है। MBA स्टूडेंट्स ने पहले सेमेस्टर्स में, फर्स्ट सेमेस्टर में आई गेस आपने पढ़ा होगा कि भाई परसेप्शन क्या है। अब हम यहाँ पर कंज्यूमर परसेप्शन को डिस्कस करेंगे, तो कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को उस जगह रखें और समझने की कोशिश करें, तो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी कंज्यूमर्स की तरह एक्ट करते हैं। जब मार्केट में जाते हैं तो हम कौन है, कंज्यूमर ही तो होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर परसेप्शन। Consumer perception is the marketing concept that tells us what consumer thinks about a brand or a company or its offering. Consumer perception, पहले इसको अलग अलग कर देते हैं, consumer और perception फिर मिलकर समझेंगे। Consumer कौन होता है? The person, the individual, the prospect, those who actually consumes the product or service, उसे हम क्या कहते हैं? Consumer. Customer can buy, he may use, may not use, but consumer who consumes the product or services उसे consumer कहते हैं। अब हम बात करते हैं परसेप्शन की। परसेप्शन क्या होता है? नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति को लेकर जो हमारा नजरिया है वो क्या होता है? हमारा परसेप्शन होता है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? कंज्यूमर परसेप्शन। कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी कंपनी के ब्रांड के बारे में, उसकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उसकी ऑफरिंग के बारे में कैसा सोचता है, वो हमें कैसे पता चलता है? कंज्यूमर परसेप्शन के बारे में। कई बार क्या होता है, हम लोग ब्रांड्स के लिए इतने लॉयल हो जाते हैं कि हमारी जो थिंकिंग है उसके लिए वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव है, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस को देखकर ब्रांड्स अंदाजा लगा लेते हैं कि मार्केट में इस टाइम हमारी क्या वैल्यू है। तो बेसिकली कंज्यूमर प्रेफरेंस का मतलब यही होता है कि कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी या ऑफरिंग के बारे में क्या सोचता है, उसकी जो सोच है, नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर परसेप्शन। चलिए आगे इसको डिस्कस करते हैं। इट कैन बी, ऑब्वियस सी बात है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग, परसेप्शंस, इनहिबिशन, प्रीडिस्पोजिशन, एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंस दैट अ कंज्यूमर हैज। किसी भी ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विस के बारे में जो आपका सोचना है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जरूरी नहीं है सारी चीजें हमें समझ में आ जाए। कई चीजों के लिए हम पॉजिटिव है, कई चीजों के लिए नेगेटिव है। फीलिंग्स हमारी, परसेप्शन मतलब नजरिया, इनहिबिशन, प्रीडिस्पोजिशन, हमारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, हमारा एक्सपीरियंस, तो ये सारी चीजें हमें
कंज्यूमर प्रेफरेंस के थ्रू पता चलती है कि कंज्यूमर का कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी फीलिंग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्री डिस्पोजिशंस मतलब किस तरह के आचार विचार हैं चीजों को लेकर, तो वो सारी चीजें कंज्यूमर प्रेफरेंस के अंदर आती हैं। व्हाट अ कंज्यूमर थिंक्स अबाउट अ प्रोडक्ट और कंपनी और ब्रांड, तो वो सब चीजें कंज्यूमर प्रेफरेंस है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट that encompasses the consumer impression, awareness और conciseness about the company or its offering। अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो what is consumer perception? Consumer perception is a market concept that encompasses a consumer's impression, awareness and conciseness about the company or its offering। किसी भी कंज्यूमर का जो इम्प्रेशन है, मतलब जो बेसिकली अवेयरनेस है, कंसाइजनेस है किसी भी कंपनी को लेकर, कैसा इम्प्रेशन है, क्या अवेयरनेस है, क्या कंसाइजनेस है, आप इसको कैसा समझते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कंज्यूमर परसेप्शन में पढ़ते हैं। कंज्यूमर परसेप्शन इज टिपिकली अफेक्टेड बाय एडवर्टाइजिंग, रिव्यूज, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अदर चैनल। ये भी उतना ही सच है कि जो कस्टमर का प्रेफरेंस है, जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, वो बेसिकली कस्टमर प्रेफरेंस किससे अफेक्ट करता है, किसी भी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग कैसी है, सोशल मीडिया में उसके बारे में क्या आ रहा है, रिव्यूज कैसे हैं। भाई ऑनलाइन चीजें जब खरीदते हैं, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं कि अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हम जितना ज्यादा ऑफलाइन चीजें खरीदते हैं उतना ही इक्विवेलेंट ऑनलाइन भी खरीदने लगे हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में तभी ज्यादा भरोसा करती हूँ जब मैं उसके रिव्यूज देख लेती हूँ। इफ आई ऑर्डर फॉर समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सीक फॉर द रिव्यूज। रिव्यूज पढ़ने के बाद मेरा परसेप्शन उसके लिए स्ट्रांग हो जाता है, कई बार नेगेटिव भी हो जाता है, कई बार पॉजिटिव हो जाता है। तो कैसी अवेयरनेस है मेरा, कैसा उस प्रोडक्ट के लिए इंप्रेशन है, वो रिव्यूज पे डिपेंड करता है। कुछ लोग एडवर्टाइजिंग को लेकर ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया में उसके बारे में क्या आ रहा है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है उससे रिलेटेड, या और भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं, जैसे हमारी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, कंसर्न ग्रुप है, सोसाइटी एज अ सर्कल है। तो ये कोई भी सोर्स हो सकता है जो हमारे परसेप्शन को क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, if you understand the concept of customer perception, you will figure out that it is maybe the most important factor decide the success of a brand, product or company as a whole। अगर बच्चों आप पूरी तरह से कस्टमर प्रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो आप ये भी आसानी से समझ सकते हैं कि कस्टमर प्रेफरेंस ही एक ऐसा फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ये किसी भी ब्रांड की सक्सेस को डिसाइड कर सकता है, उसकी सक्सेस को, प्रोडक्ट को या कंपनी एज अ होल। अगर कस्टमर का परसेप्शन किसी चीज के लिए पॉजिटिव है तो कंपनी, उसकी ब्रांड, उसका प्रोडक्ट अच्छा प्रमोट होगा, मार्केट में उसका जो शेयर है, ग्रोथ लेवल है वो बढ़ जाएगा। बट वहीं पर अगर किसी भी कस्टमर का परसेप्शन उसके लिए नेगेटिव आया या हमारी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं होती है तो एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, एज एन होल वो डेवलप हो नहीं पाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हाउ अ पर्टिकुलर ब्रांड और कंपनीज पोजीशन आल्सो प्लेज अ वाइडर रोल इन दिस। किस तरह से कोई कंपनी अपनी पोजीशन सेटअप कर रही है, हाउ द ब्रांड इज पोजीशन। कस्टमर प्रेफर्ड जो ब्रांड्स होती है वो हाईएस्ट होती है, लो कस्टमर प्रेफरेंस ब्रांड की पोजीशन भी लो हो जाती है। अगर किसी कंपनी को कस्टमर ज्यादा प्रेफर कर रहा है, उसका परसेप्शन उसके लिए स्ट्रांग है, तो वो हाईली पोजीशन पे रहेंगी। जिन कंपनीज, जिन प्रोडक्ट, जिन ब्रांड्स के लिए हमारा परसेप्शन स्ट्रांग नहीं होता, रिव्यूज अच्छे नहीं होते हैं, इमेज अच्छी नहीं होती है, उनकी पोजीशन भी सेटअप करना उतना आसान नहीं होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्रांड and its personality play a big role. If you look at a company Apple, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर हम Apple कंपनी के बारे में सोचें, we can see that the company is positively perceived by most of its customers. In fact, there are die-hard fans of Apple. Apple कंपनी बाकी कंपनियों के लेवल पर आप देख सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। इतने die-hard फैन है इस ब्रांड के लोग, एप्पल के एक स्टेटस सिंबल बन गए कि यू आर हैविंग एप्पल एज ए प्रोडक्ट, तो ये एक स्टेटस सिंबल है। इतना ज्यादा पॉजिटिवली परसीव्ड है ये ब्रांड कि उसकी पोजीशनिंग भी हम सबको पता है। देयर आर die-hard fans, the reason being that company has been repeatedly innovative, it has good performing product which makes connect with the customer. As a result, Apple is one of the consistently top performing brand across the world. रीजन इसके पास क्या है, ये जो कंपनी है, ये जो ब्रांड है,
ये टाइम टू टाइम इनोवेशंस लेकर आ रही है, कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उनकी परसेप्शन के हिसाब से चीजों को कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज इसकी जो प्रेफरेंस है वो बढ़ती जा रही है। विद इन द कंट्री अगर हम देखें तो उसकी अपनी एक वैल्यू, एक पोजिशनिंग है, वो इन्हीं रीजंस की वजह से है कि टाइम टू टाइम इनोवेटिव एफर्ट्स कर रही है। ठीक है, कस्टमर प्रेफरेंस डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट सेल एंड हाउ कंपनीज प्रोसीड। ये केवल एक कस्टमर परसेप्शन ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये डिसाइड करता है कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट कितना तो बिकेगा और कंपनी किस हिसाब से परसीव की जा रही है। फैक्टर डिसाइडिंग द कस्टमर प्रेफरेंस। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि कस्टमर प्रेफरेंस में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी की वैल्यू बढ़ सकती है या कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी या कम हो जाएगी। तो कस्टमर का जो परसेप्शन है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। इन जनरल कस्टमर प्रेफरेंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट ऑफ फैक्टर्स, जिसमें से जो मेजर फैक्टर्स हैं उसको पढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, हाउ द ब्रांड परफॉर्म इन द पास्ट एंड हाउ इट इज परफॉर्मिंग करंटली। किसी भी ब्रांड की परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी को देखा जाता है, पहले कैसी थी और अब कैसी। अगर 10 साल पहले भी ऐसी थी और 10 साल बाद भी ऐसी है तो कंसिस्टेंसी 0 हो गई। अगर बहुत ज्यादा टाइम की टाइम चीजें मैनेज होती जा रही हैं, कंसिस्टेंसी आप चेक कर लेंगे कि पहले ऐसी थी, अब ये वर्जन है, अब ये वर्जन है, अब ये वर्जन है, तो उससे हमारा परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। दूसरा फैक्टर होता है इमोशनली कनेक्ट। Super brands know that emotional connection with the customer is critical to develop the brand. जो बेसिकली सुपर ब्रांड होती है उन्हें ये पता होता है कि अगर हमें कस्टमर का परसेप्शन पॉजिटिव करना है तो उनसे इमोशनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड जैसे प्रोडक्ट हैं जो अपनी एडवर्टाइजिंग को इमोशन से जोड़ते हैं। तो वो किस लिए करते हैं? जिससे कि वो कस्टमर को इमोशनली बाइंड कर सके और उनकी जो परसेप्शन है उसको पॉजिटिव कर सके। Next is marketing communication. How the brand communicate with the customer using various media vehicles. मार्केट में जो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो कैसा है, मीडिया के साथ आप किस तरह से कस्टमर्स के सामने चीजों को अप्रोच कर रहे हैं, वो भी हमारे परसेप्शन को इंक्रीज करती है। कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीजें जब हम ऐड में देख लेते हैं, मीडिया में बहुत चीजें देख लेते हैं, तो हम उसके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं कि भाई अच्छा होगा तभी तो इतना फेमस हो रहा है, अदरवाइज तो उसके ऐड आते ही नहीं, कोई इस प्रोडक्ट को जानता ही नहीं है तो उसके बारे में कुछ आ नहीं रहा है। तो मीडिया में आपका नेटवर्क कैसा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके परसेप्शन को पॉजिटिव करने के लिए। नेक्स्ट इज होलिस्टिक मार्केटिंग। A brand cannot be excellent if it has a good sales staff but pathetic support staff. A brand has to be good all-rounder and satisfy customers from all its touch points. होलिस्टिक मार्केटिंग का मतलब भी यही होता है कि अगर आप ऑल ओवर पॉजिटिव अपनी इमेज चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कस्टमर पॉजिटिवली परसीव्ड रहे, तो आपको ऑल ओवर टच पॉइंट्स पर देखना है कि आपका स्टाफ भी उतना पॉजिटिव हो। कई बार ऐसा होता है ब्रांड्स बहुत सक्सेसफुल है, चीजें बहुत फेमस है, बहुत इनोवेशंस है, मगर जो सपोर्ट सिस्टम है, जो स्टाफ है वो अच्छा नहीं है। पता चला सर्विस अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट लेके क्या करें, खरीद तो लिया, प्रोडक्ट तो अच्छा है बट आफ्टर सेल्स अच्छी नहीं है, सेल्स प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो उसमें क्या होता है हमारा परसेप्शन खराब हो जाता है। जैसे हमें पता है कि भाई किस जगहों पर अच्छा डिनर या लंच हमें मिलेगा, तो उसके लिए तो हम पॉजिटिव है कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बट क्या होता है सर्विस अच्छी नहीं है, तो नहीं भाई जाना तो चाहते हैं बट नहीं जा रहे क्योंकि सर्विस अच्छी नहीं है। तो होलिस्टिक मार्केटिंग ये कहती है कि ऑल ओवर चीजों को देखना है, जिस हिसाब से प्रोडक्ट्स पॉजिटिवली परसीव्ड है तो स्टाफ का भी इंपॉर्टेंट रोल है कि वो भी टच पॉइंट्स को कवर करते चले। तो बेटा ये सब इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर्स है, ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं। भाई सोशल नेटवर्क है हमारा, हमारे टेस्ट है, हमारा प्रेफरेंस है, ब्रांड की इमेज है, बट जो ये मेजर फैक्टर्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। इसके साथ देखिए इमेज है यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि बेसिकली परसेप्शन जो है वो और कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि मीडिया जो हमने अभी आपको बताया कि सोशल मीडिया में कैसी इमेज है, एजुकेशन हम उसके बारे में कितने अवेयर हैं, सोशो एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन ऑब्वियस सी बात है अगर मोटिवेटेड फील होंगे तो फिर परसेप्शन भी पॉजिटिव होगा, पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस कस्टमर का कैसा एक्सपीरियंस है उसको लेकर, केयर से मतलब आपने कैसा सुना उसके बारे में, मार्केटिंग उसकी कैसी है, अच्छी मार्केटिंग है कि नहीं है, और इमेज मतलब ब्रांड प्रोडक्ट की ब्रांड कैसी है। तो बेसिकली ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा
जिसके थ्रू हम जो कस्टमर्स हैं वो अपने परसेप्शंस को फाइनलाइज करते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रांड इमेज पर और प्रोडक्ट की सेल को इम्पैक्ट करते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वापस से मैं आपको शॉर्ट में रिकॉल करा दूं, कस्टमर प्रेफरेंस का मतलब होता है द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर अबाउट अ प्रोडक्ट, अबाउट अ ब्रांड, अबाउट अ कंपनी। अगर कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट पॉजिटिव है तो मतलब क्या है कि ब्रांड की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, इमेज भी बढ़ जाएगी और सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो परसेप्शन को समझना बहुत जरूरी है और ये वैसे भी ह्यूमन फैक्टर में भी आता है कि ह्यूमन के परसेप्शन जो होते हैं वो उनकी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करते हैं और पर्सनालिटी से ही बाइंग डिसीजंस भी इम्पैक्ट होते हैं। समझ में आया? तो ये चीजें सब इंटर रिलेटेड है, बट यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट में इस टॉपिक को समझ पाए कि परसेप्शन क्या है, कस्टमर परसेप्शन क्या है और ये कंपनी की सेल से, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ा है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि कस्टमर या प्रेफरेंस के बारे में या परसेप्शन के बारे में आपको बताना है। कोशिश करनी है कि कंज्यूमर या कस्टमर का प्रेफरेंस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इम्पैक्ट करते हैं परसेप्शन पे, वो हमने आज इस कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश की है। आप वर्ड टू वर्ड इस कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिंक में मैंने ये नोट्स भी अटैच करने हैं जिससे आप उन्हें फॉलो करें। कोई भी प्रॉब्लम है बेटा कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम आप फेस ना कर पाए। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।